ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जिसका कंटेंट हमने लोडिस बुक से उठाया है। तो सेल होता क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। हम किसी भी सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल्स, एक इंडिविजुअल सेल्स जो होता है वो एक होल बॉडी का फॉर्मेशन करता है, ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है। वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, रिस्पॉन्स करता है किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट। वो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को कैरी करता है और ये सारी एबिलिटीज जो होती है वो लाइफ की होती है, वो लाइफ को डिफाइन करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सेल्स जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलता है। अगर हम हिंदी में इसको बोले तो सेल्स किसी भी जीवित जंतु का संरचनात्मक एंड और क्रियात्मक इकाई होता है। अगर सेल्स को नंबर के बेसिस पे देखे तो वो मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर मीन्स बहुत सारे सेल्स। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को कंटेंट करता है एक, और ये ऑर्गेनाइज्ड होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में। क्यों ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में क्यों ऑर्गेनाइज होता है? क्योंकि ये बिलियंस और ट्रिलियन सेल्स जो कंटेंट करता है उसका ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से रहता है वही उस जीव को, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ये लार्ज, स्टेशनरी और स्ट्रक्चरली स्टेबल होता है। हर स्ट्रक्चर इसका डिफाइन होता है और ये अदर सेल्स के साथ इन्वॉल्व हो करके बॉडी का फॉर्मेशन करता है, ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्स को कंटेन करता है। ये अपने लाइफ की सारी एक्टिविटी, सारी प्रॉपर्टीज को एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। कुछ ऑर्गेनिज्म वो आइसोलेट होके रहते, वो अकेले रहते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म क्लोनी के रूप में रहते, क्लोनी का फॉर्मेशन करता है, उसी क्लोनी में रहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म एसोसिएट रहते एक दूसरे के साथ, जैसे पैरासाइट, बैक्टीरिया जो कि हेल्प करता है नाइट्रोजन एक्सट्रैक्शन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। टाइप ऑफ सेल्स के कितने प्रकार होते हैं? तो ये जो बायोलॉजिकल यूनिवर्स है उसमें 2 टाइप का सेल्स होता है अकॉर्डिंग टू हांस रिस, जिन्होंने 1960 ईस्वी में कहा था कि सेल्स प्रोकैरियोट सेल्स होते हैं और यूकैरियोट सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोट मतलब प्रीमिटिव टाइप के न्यूक्लियस, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोट में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। जो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म होता है वो सिंगल सेल और सिंगल क्लोज कंपार्टमेंट दैट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट वो सिंगल सेल्स का होता है और एक क्लोज्ड कंपार्टमेंट होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। इसमें न्यूक्लियस अब्सेंस होता है या फिर उतना डेवलप नहीं होता है। इसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल होता है। इसमें जो साइटोस्केलेटन जो कि सेल्स को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वो अब्सेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बट ये सेल वॉल जो होता है वो माइकोप्लाज्मा में अब्सेंट होता है। ये माइकोप्लाज्मा में अब्सेंट क्यों होता है? क्योंकि माइकोप्लाज्मा अपना शेप वो चेंज करते रहता है, वो अपने शेप को मेंटेन नहीं कर पाता, वो चेंज करते रहता है, इसीलिए सेल वॉल इसमें अब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स ये मल्टीपल और मोर देन 2 सेल्स से मिलके बना होता है। इसमें बहुत सारे सेल्स इन्वॉल्व होते हैं।
है। ये एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है और यह एक्सटेंसिव इंटरनल मेम्ब्रेन होता है। मतलब कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो डिफाइंड होता है और डेवलप्ड होता है, और इसका जो इंटरनल एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर जो होता है वो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। ये इनक्लोज्ड होता है किसी अदर कंपार्टमेंट से। कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, वो जब हम सेल्स का स्ट्रक्चर बताएंगे तो उसमें इसको हम डिफाइन कर देंगे। साइटोस्केलेटन इसमें प्रेजेंट होता है और सेल वॉल प्लांट में और फंगस में प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल में ये एब्सेंट होता है। एनिमल में सेल वॉल की जरूरत नहीं होती अपने शेप को मेंटेन करने के लिए, इसीलिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।